हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी इंसान आपके दिमाग में, दिल में चल रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी आपके इस समय दिमाग में, चाहे वो आपके लवर हैं, चाहे वो आपके क्रश हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन से रिलेटेड आप किसी के लिए देख रहे हो, या जो भी है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग को देखने आए हो, जिनके बारे में भी आप सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हो, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, आजकल पता नहीं मिस्टिक ही चलता है, क्योंकि मेरा, आप लोग को पता होगा, मे बी कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मेरे दो चैनल है, लवर्स टैरोट गाइडेंस जो आप अभी देख रहे हो, और मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। तो बस दो चैनल है, तो मिस्टिक निकलता है, क्योंकि उसकी रीडिंग लंबी होती है ना, सुबह शाम उसकी रीडिंग भी होती है, तो कभी निकल जाता है। एनीवेज, लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है, ताकि रीडिंग आपसे मिस ना हो। इसलिए एक बेल आइकन ना प्रेस करके रखिएगा, और एक लाइक करके, मस्त सा एक लाइक कर दीजिए, ताकि आपसी रीडिंग अभी कर दोगे ना, तो अच्छे तरीके से रेजोनेट होगी आपकी लाइफ से, यस, आपकी लाइफ में उतर के आएगी। ठीक है, तो एक जल्दी से लाइक कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155 पर ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। गाइस, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता रही हूँ। आप चाहें तो अपने कैंडल स्पेल को भी बुक करा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आता है लव स्पेल, जिसमें आता है नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, जिसमें आता है किसी भी काइंड ऑफ एनर्जी, कैसी भी नेगेटिविटी हो, चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे इवल आई हो, चाहे आपके पार्टनर का नेगेटिव माइंडसेट हो, या कैसे भी स्टकनेस हो, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, ब्लॉकेजेस हैं आपकी लव लाइफ में, कैसे भी, तो नेगेटिविटी को, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिविटी है तभी हो रहा है ना, नहीं तो पॉजिटिविटी होता तो प्रॉब्लम थोड़ी होता ना। तो आप बुक करा सकते हैं, ठीक है, मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, आप पूछ सकते हैं, करियर, फाइनेंसेस को भी लेकर, हेल्थ को भी लेकर, हर चीज को लेकर, ठीक है, मनी को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। तो नंबर सेम ही है, 9105522155, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मैंने बोला, एक ही नंबर है, बस एक नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, कैंडल की फ्लेम देखकर, ठीक है, उनका नाम भी ले सकते हैं, फेस विजुअलाइज कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, जो भी इनके दिमाग में है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर, बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे, कंफ्यूजन की एनर्जी बहुत है। ऐसा दिख रहा है कि मतलब बहुत बहुत ज्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि कैरेक्टर चेंज हुआ है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की एनर्जीज में आता हुआ दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अगर ये थोड़े से कैरेक्टर के थे कि इधर उधर मतलब फ्लर्ट कर लेते थे, या फिर किसी भी वे में आपको हर्ट करते थे, किसी ना किसी के साथ अफेयर करना, या फिर कहीं भी अट्रैक्ट हो जाना, या फिर किसी और के साथ कनेक्शन होना, या रिलेशनशिप होना, कुछ ऐसे चांसेस थे आपके पार्टनर के या हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है इनके अंदर सुधार आता हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ, ठीक है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब पहले ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा था ना इनकी एनर्जी कि बहुत ज्यादा फ्लर्टिशियस वाली एनर्जी, बहुत ज्यादा आपके पार्टनर ना मतलब प्लेयर वाली एनर्जी में थे। ये कभी किसी रिश्ते के लिए सीरियस नहीं हुए, कभी किसी के साथ सीरियस नहीं हुए, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ भी रिश्ते में थे तो वो एक मनमौजी के लिए,
एक एंजॉयमेंट के लिए, या फिर कह सकते हैं अपने मतलब के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए। हाँ, ये बस इसीलिए इस कनेक्शन में थे, इस रिश्ते में थे। बट बेसिकली मुझे यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं, बट अभी के अंदर ना, इनके अंदर मुझे काफी ज्यादा सीरियस कहीं ना कहीं अब इनको रिलेशनशिप की वैल्यू, रिलेशनशिप क्या होता है, प्यार क्या होता है, इक्वल गिव एंड टेक करना क्या होता है, ये चीजें समझ में आ रही हैं इनको। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिख रही है। मतलब कहीं ना कहीं जो इमेच्योर, ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर प्लेयर की एनर्जी में है तो वो इमेच्योर ही है ना, क्योंकि गलतियां कर रहा है या इमेच्योरिटी ही होती है ना। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा मेच्योर होते हुए दिख रहे हैं, समझ आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिख रही है काफी ज्यादा मुझे इनकी लाइफ में है, जिसकी वजह से ना ये बहुत ज्यादा ब्लॉक किया हुआ है आपको, या प्रोटेक्टिव हो रहे हैं खुद को लेकर। मे बी इनके ऊपर ना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इनके खुद के हस्बैंड वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हो सकता है कि मतलब किसी ना किसी सिचुएशन में किसी ना किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर श्योर दिख रही है, जिस वजह से इन्होंने वो ब्लॉकेजेस का काम कर रहा है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से इन्होंने मे बी आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपसे दूर रहने लगे, या आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने लगे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, मतलब खुद को आपसे दूर रखने की, खुद को भागने की, कहीं ना कहीं डर, एक और डर किस बात का, कमिटमेंट देने का, आपके पास आने का, कि कहीं ना कहीं मतलब ऐसा दिख रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, प्यार दिखाते हैं, जताते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एक्सपेक्टेशंस इनसे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, बड़ी भी हैं। और बार बार आपका दिल दुखाना, दिल तोड़ना इनको अच्छा नहीं लगता, और वो नहीं तोड़ना चाहते, ना दिल दुखाना चाहते हैं, ना दिल तोड़ना चाहते हैं। तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए कंफ्यूज है कि समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए प्यार भी फील हो रहा है, वो जानते हैं कि आपने इनका कितना, इनसे कितना प्यार किया है। और ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान रिलेशनशिप में होता है और आप इनके लिए करे जा रहे हो, तो आप भी एक्सपेक्टेशन रखोगे ही रखोगे, या ये आपके लिए कर रहे हैं तो वो रखेंगे एक्सपेक्टेशन ना, वो होता ही है एक रिश्ते का। तो एक है कि एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये यस कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो रहे हैं, मतलब एक ब्लॉकेजेस मतलब थोड़ा सा ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हुए, आपसे दूरियां बनाते हुए दिख रहे हैं। मतलब मैं प्यार करता हूं या करती हूं, बट प्लीज मुझे नहीं देना है, कमिटमेंट नहीं देना है, या तुमसे दूरियां बनानी है, या दूर रहना है। मतलब आपको खुद से दूर करते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, प्यार करते हैं, पर ऑब्वियसली बात है, जब ये आपसे दूरी बना रहे हैं, रूड बिहेव कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी भी वे में आपसे बात करने में आपको जो दिख रहा है कि इंटरेस्टेड ही नहीं है बंदा या बंदी, इंटरेस्टेड ही नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा ही लगेगा ना कि आखिर क्या है, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बहुत चीजें आपके माइंड में चलेगी, राइट। तो बेसिकली यस, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं प्यार नहीं करता तुमसे या नहीं करती, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। उनके दिल में साफ साफ मुझे क्लियरली यहाँ पर प्यार दिख रहा है, ठीक है। वो बस दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, और शो इसलिए कर रहे हैं कि आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि आपको कमिटमेंट ना देना पड़ जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठानी पड़ जाए, या फिर कुछ प्रॉब्लम इनकी लाइफ में ना आ जाए। जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलरेडी बर्डन दिख रहा है इनकी लाइफ में, इसीलिए वो थोड़ा सा दूर जाते हुए दिख रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे आप दोनों के बीच में ना एक स्पिरिचुअल एनर्जी और इमोशनल एनर्जी दिख रही है। आप दोनों की जर्नी ना बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकती है। तो बेसिकली पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि ये आपको लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं थे, इस कनेक्शन को लेकर सीरियस नहीं थे, जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये इस टाइप की एनर्जी में थी कि चलो मजे लो और निकलो, ठीक है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये आपके लिए कभी सीरियस होंगे, कभी आपके लिए कुछ करेंगे, कभी आपके लिए इमोशनली एक्सचेंज करेंगे, या फिर आपके साथ आगे फ्यूचर को देखेंगे, बढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था। बट क्या हुआ ना, क्योंकि आपका प्यार इनको बदलने पर मजबूर कर दिया। ये पहले नहीं बदले थे, जो मैं कह रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन अब आते हुए दिख रहा है, क्योंकि उनको फील हो रहा है ना कि ये जो कनेक्शन है आपके साथ, जो रिश्ता है, वो सबसे डिफरेंट है। इसमें यस,
मतलब वो कैजुअल रिश्ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उनको खुद फील हो रहा है, क्योंकि मे बी मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं पास्ट में, मे बी धोखा मिला है, डच मिला है, या फिर इन्होंने एक मन बना लिया था कि ठीक है बस टाइम पास करेंगे, किसी के लिए सीरियस नहीं होंगे, क्योंकि कुछ किसी से ये दिल लगा के बैठे थे और किसी ने दिल तोड़ा, कुछ ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। बट अब इनको रियलाइज हुआ है कि जो 5 उंगलियां होती है ना वो सेम नहीं होती है, ठीक है। तो इनको रियलाइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं फीलिंग आई है कि मतलब लव मतलब टाइम पास है या वेस्ट ऑफ टाइम है, या लोग फायदा उठा के जाते हैं, क्योंकि ये चीजें इन्होंने देखी थी, फेस की थी। तब इनको इस प्यार को लेकर, आपको लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स थे, बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत नेगेटिव सोचते थे। बट थॉट्स बदले, डेफिनेटली थॉट्स बदले, चेंज आया है थॉट्स में, ठीक है, क्योंकि दिल दुखा है, ठीक है। हो सकता है कि आप इनके साथ मैरिड हो, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि शादी के शुरुआत तौर पर ना कुछ लोगों के लिए, ठीक है, सभी के लिए, जैसे मैंने कहा रीडिंग है, आपको देखना है आपकी सिचुएशन क्या है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है अगर आप इनसे मैरिड हो ना, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि शुरुआत में ही ये आपको लेकर सीरियस नहीं थे, कोई फीलिंग्स नहीं थी, बस कंट्रोल करना, आप मतलब ऐसा कोई एफर्ट्स नहीं डाले आपको लेकर, या कोई प्यार नहीं जताया, या कभी भी ऐसा दिख रहा है कि प्रेम नहीं था, ठीक है। बट अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब इनके मन में प्रेम दिख रहा है, आपको लेकर इमोशंस दिख रहे हैं। अब आपका कनेक्शन इनके साथ कुछ भी हो, भले एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो, भले ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो, पर एक सीरियसनेस तो नहीं थी, ठीक है। बस एक टाइम पास था या अट्रैक्शन था, या बस ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि अब दिख रहा है कि इनके धीरे 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 इनके मन में आपको लेकर वो सीरियसनेस जागती हुई दिख रही है। बट मतलब ऐसा दिख रहा है कि इतनी फीलिंग्स होने के बाद भी मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर इन्होंने सैबोटेज किया है, या खुद से दूर रखने की कोशिश की है, या फिर कट ऑफ कर दिया है, कुछ ऐसा दिख रहा है। और उसका रीजन मुझे बस इनके नेगेटिव थॉट्स ही दिख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं, या कुछ अलग अजीब सी नेगेटिविटी इनको फील होती है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ इनको लेकर, मतलब ऐसा लगता है इनको कि आप शक करते हो, आप इनसे प्यार नहीं करते हो, या कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रहती ही रहती है माइंड में आपको लेकर। आपको लेकर ही नहीं कहूंगी, इस कनेक्शन को लेकर भी इनके माइंड में एक तरीके से नेगेटिविटी रहती है, जिस वजह से ये चीजों को समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, एक कंफ्यूज्ड एनर्जी तभी है क्योंकि प्यार भी फील हो रहा है, एट द सेम टाइम चीजें समझ भी नहीं आ रही है। मतलब यहां पर कंप्लीटली दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिल और दिमाग की मानो जंग सी रहती है। दिल और दिमाग ना अलग अलग चीजें कहते हैं, पर आप चाहते हो इनको प्यार का एहसास हो, आप चाहते हो इनको प्यार हो आपसे, आप चाहते हो आप ना आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप चाहते हो वो आ जाएं, कैसे भी आ जाएं, कुछ भी करें पर आ जाएं। भले अभी आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो कमिटमेंट दे ना दें, पर बात तो करें। मैं प्रेशर नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, मैं सच में इनको ऐसा लग रहा है कि आपका कहा हुआ ना ये सब चीजें मानेंगे, आप मानोगे और ये भी माने, मतलब इक्वल गिव एंड टेक एक तरीके से हो, पर आप सुनने को तैयार हो, जो भी है जैसा भी है। आपकी इच्छा बहुत होती है इनसे बात करने की, आपका मन बहुत करता है कि बात करो, समझो चीजों को ना, जानो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बहुत मन करता है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप ना इनको किसी चीज के लिए कभी बाधा नहीं है, आपने कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं है, टोका नहीं है, तो वो इम्प्रेस्ड है, कहीं ना कहीं इम्प्रेस्ड है कि ऐसा कौन हो सकता है, इतना प्यार कोई कर सकता है क्या किसी से, इतना कोई समझ सकता है। पर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि फैमिली का कोई प्रेशर है, बर्डन है, परेशानी है फैमिली को लेकर, क्योंकि ऐसा लग रहा है इनको कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो इनको, ठीक है। आप कुछ और चाहते हो, आपको कुछ लग रहा है, ये कुछ और चाहते हैं, इनको कुछ लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप प्रेशर क्रिएट करते हो, या फिर मतलब हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर है। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा ना फैमिली ओरिएंटेड, मतलब ऐसा दिख रहा है कि
हाँ, वो फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए सगे हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, और जो कि सही भी है, परिवार के लिए इंसान को सोचना चाहिए। पर मैं ये कहूंगी कि गलत नहीं है, और वैसे भी फैमिली को लेकर सोचना चाहिए इंसान ने, क्योंकि जो फैमिली का नहीं है, जो अपनों का नहीं है, वो दूसरों का क्या होगा, राइट? या होगी, जो भी है, मेल फीमेल आपके पार्टनर, बट कम से कम दोनों पक्षों को साथ में, या तो फिर आप रिलेशनशिप ही नहीं बनाओ, या फिर आप सामने सब कुछ बोल दो ना, जो भी है पहले चीजें क्लियर करके रखो। ऐसा नहीं कि दूसरे को कुछ भी सपने दिखा रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, और बाद में सैबोटेज कर रहे हो। फिर जो आपसे अटैच हो चुका है या हो चुकी है, जिसकी उम्मीदें आपसे बढ़ चुकी हैं ना, तो वो तो गलती है। बट दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है ना कि अगर ये आपसे शादी भी करें, आपको कमिटमेंट भी दें, या शादी की बात भी करें, तो शायद फैमिली नहीं मानेगी, मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे, या मे भी मान नहीं रहे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि उनके अगेंस्ट भी नहीं जा रहे हैं, तो ये जाएंगे नहीं, क्योंकि यस, बहुत वैल्यू करते हैं अपनी फैमिली की। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी दिख रही है। पर जो भी है, इनके दिल में आपको लेकर प्यार है। वो कहीं ना कहीं वो डरते हैं आपको खोने से, आपसे दूर होने से, आपसे दूर जाने से। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस कदर आपके लिए फीलिंग्स है, इस कदर आपके लिए इमोशंस हैं, कि वो डरते हैं। हाँ जी, डरते हैं, वो बहुत डरते हैं आपसे दूर होने से। भले ही वो दिखाते नहीं है, वो उनको ऐसा लगता है ना कि दिखा के क्या फायदा है ना, दिखा के क्या होता है, और दिखा दिया तो फिर भी खुद को रोक नहीं पाएंगे ना, कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ करके ये खुद को भी कैसे ही रोकेंगे फिर उसके बाद। तो कहीं ना कहीं देखो, बहुत चीजें हैं लाइफ में, हर चीजों को सोच कर चलते हैं, हर चीजों को तोल मोल के चलते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। बट एक ऊपर वाले से जरूर प्रे कर रहे हैं कि रास्ता दिखाओ मुझे, मेरे लिए जो भी अच्छा है वो करिए, या जो मैं मिले जो अच्छा होगा, मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आते हैं तो फैमिली का दिल दुख सकता है, या दुख जाता है, या किसी न किसी का दिल दुख जाता है, या फिर आपके मतलब ये उनके पास रहते हैं तो आपका दिल दुखता है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। तो एक क्लैरिटी तो नहीं है अभी इनके मन में आपको लेकर। देखो, बस प्यार तो दिख रहा है, ठीक है, इमोशंस दिख रहे हैं, पर एक क्लैरिटी नहीं है कि अपनी लाइफ को लेकर करें क्या, आपसे एक्सपेक्ट करें ना करें, क्या करें, बात करें ना करें। बहुत चीजें इनके माइंड में चल रही है बेसिकली, तो इसीलिए ये सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आपसे नफरत करते हैं, प्यार नहीं करते, करते हैं, बस सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। तो जब तक क्लैरिटी नहीं होती है तब तक तो सप्रेस कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस। ठीक है, पॉजिटिव रहना है, मैनिफेस्ट करते जाओ, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी आप चाह रहे हो वो पूरी जरूर होगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस ऑलवेज वर्क, ठीक है, करती हैं, वर्क करती हैं, इसीलिए मैनिफेस्ट करते रहो। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।